सबसे पहले देखेंगे, लिखा है पहला क्वेश्चन। हाँ लिखा देना, सबको लिख लिया ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो देखिए सबसे पहले मतलब जिसने खोजा था, देखिए क्या किया था उसने, अल्फा कण लिया था। क्या लिया था? अल्फा कण लिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि जैसे एटम है, आइए इसका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मतलब नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक और आगे थोड़ा सा बता दूं। दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। और वो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। ठीक है, वह जो सूक्ष्मतम कण है उसे जो है क्या बोलते हैं? एटम यानी परमाणु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। कोई भी चीज, मैं हूं चाहे एक वस्तु है, ये मार्कर है, तो मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। वह जो सूक्ष्मतम कण है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, तो अब देखिए अगर एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट थे, क्या नाम था उनका, डाल्टन साहब। तो डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब जो है कि उसको विभाजित नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जैसे खोज हुआ तो ये निकल के आया कि परमाणु को और भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जरा गौर करिए बातों पर। मैं कह रहा हूं कि मतलब जैसे आपने बोला, ये तो समझ लिया कि पदार्थ, दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेरे जिसका कुछ द्रव्यमान हो। लेकिन ये पहले समझ लीजिए, चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। आप तो लिखने को तो लिख देंगे ना। तो कहा करा है, दुनिया का कोई भी चीज, एवरीथिंग, जो आप पहने हो, जो आप लिख रहे हो, जिससे लिख रहे हो, ठीक है, सब चीज जो आप देख रहे हो, सब चीज क्या है? मैटर है। और वह जो पदार्थ है, वह जो मैटर है, वो किसे बना है? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। तो वह जो सूक्ष्मतम कण है उसे क्या बोलेंगे? छोटा कण। उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक ना, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो वह जो छोटा कण है, एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और उस परमाणु में भी और छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसकी बात बोला कि सुनिएगा कि सबसे पहले इसने बोला परमाणु का नाभिक। तो ये नाभिक की खोज किसने किया? तो इस नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? हाँ, अल्फा स्कैटरिंग द्वारा, अल्फा परीक्षण द्वारा इसका खोज किया था। ठीक है, तो देखा था जब यहाँ से अल्फा इधर से क्या किया था, अल्फा किरण को डाला तो बहुत सारे किरणें जो है सीधे निकल जाती थी। क्या कर रही थी? बहुत सारे किरणें जो है, रेज जो थे, वो क्या कर रहे थे? सीधे निकल जा रहे थे। अब बहुत सारे किरणें जो है कुछ कोण पर क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जा रहे थे। जब अल्फा कण किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम का नाम सुने हैं? तो हीलियम जो है वह है तो 2 और 4, इसका मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। आज जेड बराबर, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में परमाणु संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 है, प्रोटॉनों संख्या भी 2 है। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। समझ आ गया ना? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। अच्छा, किसी भी परमाणु, जो परमाणु होता है, परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब जितने उसमें धनावेश उतने ऋणावेश, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो कोई भी, इसीलिए कोई भी परमाणु होता है, कोई भी वस्तु होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, जब तक कोई चार्ज ना हो। तो ये कह रहा है कुछ ऐसे किरणें थी जो टकरा कर क्या हो गई? वापस चली गई। क्या हो गई? वापस ऐसे चली गई। ठीक है ना? तो इसे ऑब्जर्व निकाला था कि परमाणु में जो होता है, बहुत क्या होता है? खाली जगह होता है। और न्यूक्लियस जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, केंद्र में जैसे कि अल्फा जो कण था, अल्फा कण यहाँ से निकल गया था, इसी को अल्फा कण भी बोलते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण धनावेशित होता है। ठीक ना? क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, तो यही बताया था। अच्छा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन भी इसमें 2 होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि इसमें बस थोड़ा बहुत जितना समझ आए, अगर देखिए, अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा 9th में। बट क्या है ना कि ये चीज आपको याद रखना है कि नाभिक की किसने खोज किया था। ठीक है, तो लिखा है कि एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर्ड बाय कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था। ये क्या है चीजें आपको धीरे आगे समझ आएगा। थोड़ा बहुत मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको चीज को समझिए। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। तो ये अल्फा प्लस होता है, ये भी धनावेश। तो उसने बोला कि बीच में सेंटर में कौन, केंद्र में कोई है जो धनावेशित है, तो धनावेशित है। और इसमें कौन होता है, अंदर जो होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और बाहर बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्ष में घूमते रहते हैं। तो इस तरह बताया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या किया करना है, डिस्कवरी किसने किया, तो इसी ने किया। क्या नाम था, रदरफोर्ड, बाबा रदरफोर्ड, बाबा मत का ना, रदरफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा लिखा है कि एटम, एटम में न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन के शब्द आ गया कि एटम में न्यूट्रॉन होता है। देखिए सबसे पदार्थ का, दुनिया में जो भी पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, उसे हम परमाणु कह रहे हैं। और परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी कण होते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन, मेसान, ये सब आपको नहीं जानना है। बस जितना मुख्यतः जिसको मूल कण कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर बताया जाए तो दूसरे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो किसने किया था भाई बताइए, चैडविक ने किया। चैडविक यहाँ है, चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने किया था, मतलब चैडविक ने किया था। लेकिन देखिए कंफ्यूजन होता है प्रोटॉन की खोज में, तभी हम इसके बारे में थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे। यही पर मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए प्रोटॉन की खोज जो है लोग मानते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने नाम दिया था, लेकिन खोज गोल्डस्टीन ने करा था। किसने करा था, गोल्डस्टीन ने करा था। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने उसका खोज किया था, लेकिन नाम, ठीक है, किसने दिया था, रदरफोर्ड ही ने दिया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड अगर आ रहा है और गोल्डस्टीन नहीं आ रहा है तो आप रदरफोर्ड मार्क लगा सकते हैं। अगर गोल्डस्टीन आएगा, रदरफोर्ड आएगा तो गोल्डस्टीन को लगाएंगे। अगर रदरफोर्ड आ रहा है, गोल्डस्टीन नहीं दे रहा है तो रदरफोर्ड को मांगेंगे। फिर से सुनिए, यहां पे देखिए रदरफोर्ड दिया ना, यहां पे रदरफोर्ड दिया है, तो रदरफोर्ड कब होगा, गोल्डस्टीन नहीं आया ना। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रोटॉन की खोज किसने किया और ये ऑप्शन रहेगा तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। अब देखिए एक और बात आ गई, बाबा जे थॉमसन जी ने, बाबा जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। तुम्हारा दोनों पता चल गया, क्या इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक करा। लेकिन याद रखिए प्रोटॉन की कर, देखिए अगर गोल्डस्टीन आ रहा है तो गोल्डस्टीन ही लगाएंगे, खोज उसी ने किया था, नाम इनका दिया जाता है रदरफोर्ड का। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, गोल्डस्टीन आएगा तो रदरफोर्ड नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, समझ गया ना। रदरफोर्ड बाबा न्यूक्लियस नाभिक का खोज कर रहे थे, तो उसने उनका बता दिया कि उन्होंने खाली खोज किया था ना, लेकिन इन्होंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस नाभिक में रहता है, परमाणु के केंद्र में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। आगे चल के पढ़ेंगे ये बात, ठीक है। दूसरी बात तो आपको ये समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन की खोज सब आ गया, ठीक है। तो जैसे इसी को लोग बता देता है, ऐसे पढ़ा देता है, तो आपको कंफ्यूजन बोलते हैं कि ईटा पर नाचे, हाँ ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो इसी तरह के लोग बता देते हैं, ट्रिक के द्वारा उसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन याद रखिए अगर गोल्डस्टीन आ गया तो गोल्डस्टीन ही लगाया जाएगा, गोल्डस्टीन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, आगे चलते हैं। और एक बोला है चूना पत्थर, चूना पत्थर तो जानते ही है भाई, चूना पत्थर का रासायनिक क्या नाम है, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, पहला आंसर हो गया। अब ये देखिए HYB का पूरा फुल जो है पूरा नाम पूछा है, पूरा रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है इसका नाम। तो भाई देखिए ये बड़े क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, लोग नहीं जानते हैं। ये एक प्रकार की फसल है जो अच्छी उपज देता है, अच्छे प्रकार का एक क्या है, क्या है, हाई, मतलब अच्छी क्वालिटी की फसल होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए हाई एल्डिंग लिखा है ना, वैरायटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म है, इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी आप उसी को लिख सकते हैं। अच्छी किस्म का, अच्छी किस्म का एक प्रकार का क्या है, ये फसल है। इसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, H फॉर हाई, Y फॉर बोलो एल्डिंग, V फॉर वैरायटी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो ये अच्छे प्रकार का क्या है, अच्छी किस्म का फसल होता है, एक प्रकार का क्या है, ये अच्छी किस्म का फसल है। तो ये फुल फॉर्म कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको याद कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर लेंगे तो अच्छे अच्छे लोग को पढ़ा देंगे, ये चीजें होती हैं।
तो हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, कोनो कंफ्यूजन नो डाउट। भाई आप एकदम अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। कोई दिक्कत है किसी को पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो ठीक है, समझ लीजिए। तो हमने जान लिया भाई जो है नाभिक की खोज जो है किसने किया था? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, यहाँ पे ब्रैकेटवा में लिख ला, इलेक्ट्रॉन ही मामा खोज के लिए हुए। हाई ये हुआ इंग्लिश में, हिंदी आई। मान लो कि जो बबलों साहब है तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आते, हिंदिया लिख दिए, हिंदिया पढ़ लेंगे।